बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि उपाय क्या करें, कौन सा जेमस्टोन पहने। और सीधा लोगों के सवाल बहुत बार यही आते हैं कि सीधा आप जेमस्टोन बताइए, बाकी उपाय मत बताइए, हम कुछ कर नहीं सकते। छोटा बड़ा कोई उपाय नहीं, सीधा आप बता दीजिए कौन सा हम रत्न पहने तो समस्या का निवारण हो जाए। देखिए, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा जो आपके मन में आपने धारणा बना ली है ना कि कोई भी जेमस्टोन आप पहनेंगे, कोई भी रत्न उपरत्न आप पहनेंगे और समस्या का निवारण तुरंत से होने लगेगा, ऐसे काम नहीं करते रत्न। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रत्नों से सावधानी भी रखनी होती है। बहुत कुछ कुछ नियम भी हैं। आप जैसे बोलेंगे रुद्राक्ष भी धारण करने के लिए बोलेंगे तो रुद्राक्ष में भी कई नियम हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिनके नियमों का आपको पालन करना है। अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो रुद्राक्ष भी आपको नुकसान देगा। और जेमस्टोन या रत्नों के बारे में तो मैं आपको बता दूं, इसमें तो बहुत बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगर आपने गलत रत्न धारण किया तो। एक बहुत ख़तरनाक चीज़ जो मैंने देखी है रिसेंट में, और पहले भी देखता था पर अब बहुत ज़्यादा नोटिस होता है, जब लोग आते हैं कि इनके पास गए थे या किन्हीं और एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, उन्होंने सीधा ये रत्न दिया, रत्न के ही पैसे लिए। और रत्न पहनने के बाद से मैं जब उनसे पूछता हूँ कि जीवन में कोई सुधार आया या क्या हुआ, तो वो सीधा बताते हैं रत्न पहनने से पहले भी जीवन खराब था और रत्न पहनने के बाद तो और भी ज़्यादा जीवन में कष्ट बढ़ चुके हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इसको कि आपको अपनी कुंडली में ये देखना होता है, या एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली में ये देखता है कि कौन से ग्रह कष्ट दे रहे हैं। आपके कुंडली में जो ग्रह कष्ट दे रहे हैं उनको आपको हल्का करना है, आपको उन ग्रह से रिलेटेड दान करने हैं, प्रयास करना है कि उस ग्रह के जो खराब फल हमको मिल रहे हैं उनको हमको कम से कम रखना है और कैसे भी करके उसके फल को काटना है ना। हमको प्रयास करना है कि उस ग्रह का भार जो है हमारे जीवन से कम हो। तो हम ये कैसे करेंगे? हम दान से करेंगे। और बजाय इसके हो क्या रहा है, अब आपको रत्न के नाम पर किसी ने रत्न दे दिया, उपाय के नाम पर आपको रत्न बेच दिया है, और हो ये रहा है उस रत्न से उसी खराब ग्रह का जो आपके कुंडली में खराब फल दे रहा है उसका भार आपने और बढ़ा लिया है, अपने सर चढ़ा लिया है, तो कष्ट तो बढ़ेंगे ही ना। रत्न आपको किन के धारण करने हैं? रत्न आपको उन ग्रहों के धारण करने हैं जो आपके जीवन में सफलता लाएंगे, या तो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे, आपकी नैया पार लगाएंगे। और आपने रत्न पहना हुआ है मान लीजिए उन ग्रहों का जो आपके जीवन में कष्ट बढ़ा रहे हैं, तो आपके कष्ट कम कहाँ से होंगे? कष्ट तो बढ़ेंगे ही ना फिर आपके। और बहुत बार तो सीधा देखता हूँ, बहुत बोलना नहीं चाहिए, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, एस्ट्रोलॉजर ही बनकर बैठे हुए होते हैं, पर सीधा आप गए। बहुत बार सुना भी है, ये तो मैंने ये केस सुना ही है कि कोई गया डिप्रेशन है बोलकर और सीधा बाबा जी ने पकड़ाया निकाल कर, मोती ये लीजिए, इतने की मोती है, उसका पैसा दीजिए और सीधा ले जाकर आप छोटी उंगली में धारण कर लीजिए मोती, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। देखिए, इतना जेनरिक कभी एस्ट्रोलॉजी का उपाय हो ही नहीं सकता कि मोती पहनने से डिप्रेशन चला जाए। बजाय इसके ये हो सकता है कि मोती पहनने से आप इमोशनल ज़्यादा हो गए और इमोशंस की जो समस्या पहले आपको एक हद तक आ रही थी वो अब और ज़्यादा आ रही है, वो कष्ट आपका और ज़्यादा बढ़ गया है। तो देखिए, ये जो जेनरिक उपाय वाले बैठते हैं ना, जो कई वीडियो भी बनाते हैं कि इतने दिन तक दीवार बनाइए और उसको तोड़ दीजिए, इतने दिन तक तोड़ते रहिए वो दीवार को तो आप माला माल हो जाए, ऐसे उपाय करके आप कंगाल भी हो सकते हैं। लिटरली आप कंगाल हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये उपाय एकदम स्पेसिफिक उपाय है और किन्हीं लोगों को करना है जिनके इस घर में ये ग्रह बैठे हैं, इस घर में ये ग्रह बैठे हैं। और आप ये जेनरिक उपाय करने लगेंगे और आप सोचेंगे हम पैसे नहीं आ रहे, पैसे आएंगे नहीं, पैसे जाएंगे। और रत्नों का भी ये जो व्यापार इतना बढ़ा हुआ है ना कि आप किसी के भी पास जा रहे हैं, डिप्रेशन के लिए कोई मोती दे रहा है, काम अटक रहे हैं तो पुखराज पहना दे रहा है। देखिए, कुंडली का एनालिसिस करके कौन सा ग्रह आपको फलदायक है, कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा बाधक है, जो ये नहीं समझ सकते, आपकी कुंडली बनाकर ही नहीं देखी, बिना देखे बिना समझे आपको कोई भी रत्न पकड़ा रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए, और आप उनसे वो रत्न लेकर आ रहे हैं, उसको सोने में या चांदी में या पंच धातु में बनवा कर पहन ले रहे हैं, तो ये भी अंधा विश्वास हुआ ना। और आप ये सोचेंगे कि हम तो विश्वास से पहन रहे हैं और श्रद्धा है तो क्या नहीं काम करता, तो नहीं काम करेगा। देखिए, रत्नों में बहुत शक्ति होती है, ये आपका जीवन बना भी सकते हैं और जीवन बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि रत्नों को एकदम से आप मजाक की तरह ना लें, या ये ना सोचें कि बस किसी के पास गए, उन्होंने हमारा शक्ल देखा और शक्ल देख के उनको पता चल गया कि इनको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, उपरत्नों की बात जो होती है,
जो मेन जो 9 ग्रहों के रत्न हैं वो तो अलग है। उपरत्न जो होते हैं उनको जेनरिक तौर पर कई बार दिया जाता है, बड़ी बीमारी है या कोई बहुत बड़ी समस्या है तब, पर वो उपरत्न है, आप ध्यान रखें। शक्ति उनमें भी बहुत होती है पर रत्नों से थोड़ी कम होती है, सब स्टोन बोलते हैं उनको। और जो मेन जेम स्टोन है 9 ग्रहों के 9, उनको तो आप इस तरीके से प्रयोग बिल्कुल भी ना करें कि किसी ने आपको बस देखा बताया इस बीमारी के लिए ये पहनिए, उस बीमारी के लिए वो पहनिए और आपने पहन लिया। अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाइए। बात उपरत्नों की होती है, कई बार इंसान के पास टाइम नहीं होता, अपने डेट ऑफ बर्थ भी ठीक से नहीं पता है, या तो डेट ऑफ बर्थ पता है तो टाइम वगैरह का समस्या है उस समय, और अगर बड़ी बीमारी है या समस्या बहुत बड़ी है तो उपरत्नों का सहारा लिया जाता है। पर ऐसे ही रत्नों का खेल आप मत कीजिए। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, प्लेस है, अपना जन्म स्थान आपको पता है, तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कुंडली बनवाइए, उनसे दिखवाइए कौन से जो ग्रह हैं आपके कुंडली में मारक हैं, बाधक हैं, और आपकी कुंडली में कौन से कारक ग्रह हैं जो आपके जीवन को अच्छा स्थान देंगे, अच्छी ऊंचाई देंगे, उनके आप रत्न पहनेंगे ना। बजाय इसके कि एकदम जेनरिक आप किसी बाबा के पास गए, पैसे वो लेते नहीं, सीधा रत्न देते हैं और रत्न के पैसे लेते, तो आप समझ जाइए ना, जब वो पैसे नहीं लेते तो वो रत्न तो बेचेंगे ही आपको, है ना। और हर व्यक्ति को रत्न की ज़रूरत है भी नहीं, तो एकदम जेनरिक जो रत्न बेचे जा रहे हैं उनसे सावधान रहिए। अपने जीवन को और ख़राब मत कीजिए। जीवन सुधार के बहुत सारे और उपाय भी होते हैं। अगर रत्नों की आवश्यकता होगी तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको ज़रूर से बता देंगे। तो ये सावधानी हमेशा बरतें। जय श्री राम।